हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है, लेक्चर ऑफ बॉटनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से। तो ये मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा जो है यूट्यूब चैनल है आर के बायोलॉजी के नाम से। तो इसको आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको जो है वो सारी अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि मैं जो है वो सब्जेक्ट के हवाले से आपकी जो भी चीज़ें हैं या आपके साथ जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और अभी जो है आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से आप करंट अफेयर्स और जीके को जो है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। और करंट अफेयर में भी आप ये जो है बजट सिस्टम है सारा इसको पढ़ें कि भाई 2024 का इसमें सिंध का कितना था, जो फेडरल का था, पंजाब, सारी ये भी पढ़ लें। उसके बाद आपने T20 वर्ल्ड कप जो 2024 हुआ है, T20 वर्ल्ड कप, उसको भी आप जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और तीसरा जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो पाकिस्तान फिर मेंबर बना था, उसने कितने वोट्स लिए हैं नहीं लिए, जो भी सारी चीज़ें आप ये पढ़ें, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगा इन तीनों पे जो है वो लेक्चर रख लूँगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के जो है पहले वन लाइनर की तरफ, वो है बायो एनर्जेटिक्स। ये मुझसे भी सवाल किया गया था कि व्हाट डू मीन बाय बायो एनर्जेटिक्स। स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज बायो एनर्जेटिक्स। ये जो हमारी एनर्जी होती है सनलाइट से, सन से लेकर प्लांट्स में, फिर प्लांट से लेकर हर्बीवोर्स से फिर कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स, इसी तरह से जो ये बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स है या बायोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। ये क्या किस करती है, इट ओबेज द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो एनर्जी कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। वो लॉज भी आप पढ़ लें। ये भी किसी से पूछे गए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एटीपी, एडिनोसाइन, इट स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसको क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। ये सेल के पास जो है वो एनर्जी का अमाउंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब भी इसको ज़रूरत होती है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। पहले एटीपी जो है वो बनती है लाइट रिएक्शन में, एटीपी और NADPH2, फिर वही जो होती है वो यूटिलाइज होती है किसको, ग्लूकोज तैयार करने में डार्क रिएक्शन में। फिर वो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो वो सारी एटीपी या जो NADPH है वो क्या करते हैं, वो फिर रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये एटीपी इसी तरह एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है इसको। फोटोसिंथेसिस, फोटो में लाइट सिंथेसिस टू प्रोड्यूस। अब ये क्या होता है, प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जब ये ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर एक केमिकल या फूड एनर्जी में तब्दील करें, तो उसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद पिगमेंट्स, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट कॉल्ड पिगमेंट्स। पिगमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जो है वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और हर एक पिगमेंट की अपनी अपनी जो है एक एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पिगमेंट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल। अब ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इट मेनली एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड पोर्शन ऑफ लाइट। जो रेड पोर्शन और ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट होता है उसको जो है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए भी होते हैं, क्लोरोफिल बी भी होता है, सी, बी, डी, ई, एफ तक ये चले जाते हैं, ठीक है। सी, डी, ई, एफ तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हमारे पास क्या है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो होता है जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, विच अकर्स इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो है ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अगर इसकी प्रोडक्ट्स पूछी जाए तो ये ज़ाहिर एटीपी भी होती है, NADPH2 भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन को डार्क इसलिए नहीं कहते कि ये अंधेरे में होता है, डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता, पर क्या करता है, उसकी प्रोडक्ट को ज़रूर इस्तेमाल करता है। एटीपी जो NADPH2 बनी है उसकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, बाकी डायरेक्ट लाइट को इस्तेमाल नहीं करता। तो इसको हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। इट अकर्स इन स्ट्रोमा प्रोड्यूस ग्लूकोज। अब स्ट्रोमा में क्यों दर्द होता है, स्ट्रोमा के अंदर क्या है कि भाई एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि ये जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, डिपेंडेंट ऑन एंजाइम्स, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम ये डार्क रिएक्शन है। उसके बाद केमी ऑस्मोसिस, process during which some chemicals or osmosis of protons collectively
form energy that is called chemiosmosis। मैंने पहले जो केमियोस्मोसिस थ्योरी में शायद बताया हुआ था आपको, तो उसमें क्या होता है, जो प्रोटॉन की ग्रेडियंट बढ़ जाती है या कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो फिर वो क्या करता है, कुछ केमिकल्स उनके साथ मिलकर और उनकी जो ऑस्मोसिस होती है, मतलब फ्लो ऑफ जो है वो प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम जब आउटसाइड होती है, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके फिर क्या बनाया जाता है, एटीपी बनाया जाता है। तो दैट्स कॉल्ड केमी ऑस्मोसिस। सम केमिकल्स एंड ऑस्मोसिस जो है वो दोनों मिलकर जो है वो प्रोटॉन्स की जो एमिशन होती है एंड रिजल्टेंट जब एनर्जी बने तो उसको क्या कहा जाता है, केमी ऑस्मोसिस। इसके बारे में थ्योरी है वो मैंने रखी हुई है, आप उसको पढ़े। उसके बाद है कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बो ऑक्सीलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, कार्बो मीन्स कार्बन, ऑक्सीलेशन मीन्स क्या होता है, फिक्सेशन। मतलब ये एक ऐसा पहला प्रोसेस है जो डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर जिसमें जो है वो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स with the organic molecules ribulose bisphosphate in the presence of enzyme rubisco। अब rubisco भी पढ़े, राइबुलोज बिस्फास्फेट कार्बोऑक्सिलेज या ऑक्सीजनेज। और ये राइबुलोज कभी पूछा जाता है कि राइबुलोज कितने कार्बन पे, तो ये 5 कार्बन पे होता है। राइबुलोज बिस्फास्फेट वाली जो पहली प्रोडक्ट होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो पहली जो है वो प्रोडक्ट बनती है सिट्रिक एसिड या सिट्रेट जो बनता है, तो ये होता है कार्बोऑक्सिलेशन। कार्बोऑक्सिलेशन में जस्ट फिक्सेशन ऑफ CO2, तो इसको क्या कहा जाता है, कार्बोऑक्सिलेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।